ये बहुत सुंदर श्लोक है। इस पूरे अध्याय में इस तरह सती और शिव दोनों का संवाद। शिव बहुत बार सती को समझाने पर भी घर का पिता का वात्सल्य के कारण वो जाने का निर्धार करती है। फिर शिव जी उसको आज्ञा देते हैं। वो ऐसे जल्दी जल्दी निकलती है, किधर वो पति रोकेगा क्या करके, इसके लिए वो जल्दी जल्दी निकलती है। और वो कैसे आती है, वो फिर श्लोक में बताया वो कैसे ऋषभ पर बैठकर हाथ में मैना, उसकी पालतू पक्षी, उसका खेलने का सामान, आमोद प्रमोद का सामान सब पकड़ के ऊपर उसके पीछे छत्र, विशाल छत्र लगाया है। और सभी गणों के साथ, यक्षों के साथ धुंदुबी सब बजाते हुए वो ठाट बाट राज वैभव से वो अपने पिता के घर में आती। इधर हम लोग देख सकते हैं भगवान शिव की महत्ता को, इस पूरा चैप्टर में भगवान शिव जी की महत्ता के बारे में बहुत सुंदर रूप से समझा है। दक्ष प्रजापति बड़े भले ही उच्च ब्राह्मण विद्वान थे, मगर उनके अंदर इसी द्वेष भरा हुआ था, इसके लिए वो निकृष्ट था। मगर भगवान शिव जी के आचरण द्वारा उनके महानता, उसका कितने उनके अंदर सहिष्णुता है। भगवान उसकी लीला को इधर शिव जी के लीला को बढ़ा रहे, उनका महत्ता को बढ़ा रहे। जब सती सती को लगता है मैं अपने पिता को मनाऊंगी, मैं पिता को मना लेगी, बहुत समझाऊंगी, ऐसे उसके मन में भाव था। जब वो सती मैं के अपने पिता के घर पहुंच जाती है, तभी उधर यज्ञ चल रहा था। जोर जोर से सब ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग मंत्र का पठन कर रहे थे, जोर जोर से सब स्तोत्र का स्तुति पाठ कर रहे थे। इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये कलयुग के लिए ये सब मंत्र पठन करना कठिन है। इसके लिए कलयुग के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का हम लोग को स्तुति करना है, उसका ध्वनि का सुनना है। इधर हम लोग देख सकते हैं यज्ञ, ये बड़ा यज्ञ कर रहे दक्ष प्रजापति, कितना बड़ा यज्ञ करे, सारे ब्रह्मांड के लोगों को, सब ऋषि मुनियों को बुलाया है। वेद मंत्र का स्तुति हो रहा है। इधर यज्ञ में चार प्रधान रहते। एक होता जो मंत्र को उच्चारण करने वाला, दूसरा यज्ञ में आहुति देने वाला, तीसरा सब सामग्री सब जुटाने वाला, और चौथा ये लोग मंत्र उच्चारण कर रहे, ठीक कर रहे या गलत कर रहे उसको देखने के लिए दूसरा ब्रह्मा। ये चार मुख्य ब्राह्मण रहते हैं। ये बहुत पंडित है, विद्वान है। उन लोग का मंत्र के उच्चारण में जरा भी गलती नहीं होगा, इतना महान ब्राह्मण रहते हैं। वो यज्ञ करते, यज्ञ की उनके मंत्रोच्चारण से ही वो यज्ञ की सिद्धि होता था। हम लोग भागवतम में, रामायण में, अलग 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 शास्त्र में हम लोग यज्ञ के बारे में सुनते हैं। जैसे हम लोग त्रेता युग में भगवान श्री राम के पिता दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की, और उसका यज्ञ का जो सिद्धि सिद्धि होता है, तो उस यज्ञ के अंदर से अग्निदेव प्रकट होके खीर का वो दिया उनको। और हम लोग अलग अलग दशम स्कंद में ब्राह्मण पत्नियां, ब्राह्मण जो सूत्रमणि यज्ञ कर रहे थे, वो उनका भी हम लोग कथा सुनते। वो लोग कैसे स्वाहा स्वाहा करके हवन कर रहे थे। यज्ञ अलग अलग प्रकार का है। अश्वमेध यज्ञ, महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। जब अश्व घोड़े को, वो ब्राह्मण ही उस घोड़े को सिलेक्ट करते हैं, उसका हिस्सा
रूप रचना नक्शल रहना चाहिए, वैसे घोड़े को छोड़ते हैं। फिर घोड़ा वो सब जगह घूमते हैं, अगर वही कोई उसको पकड़ेगा तो उसके साथ युद्ध हो जाता है। ये सब हम लोग रामायण में भी सुना है। जिसे जब ये लव कुश ने वो भगवान श्री राम ने घोड़े को भेजा था, वो लव कुश पकड़े थे, उसका हम लोग स्टोरी हम लोग जानते हैं। ऐसे यज्ञ अलग 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 प्रकार के यज्ञ होते हैं, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे। इधर हम लोग देखते हैं कि यज्ञ के लिए कितना सामग्री इकट्ठा करना पड़ता है। वो क्या क्या सामग्री है चाहिए उसको। और ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण घी कितना कष्टदायक है। ये कलयुग के लोग कैसे हैं, मंदबुद्धि, हतभागी, निर्धन है, उनके पास इतना धन भी नहीं है, फिर इतने सारे सामग्री इकट्ठे कर नहीं सकते हो। इसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के लोगों के लिए एक साधारण यज्ञ का संस्तुति किया है, भागवतम में आता है। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगोपांगस्य पार्श्वे यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध। पार्षदों के अपने संगियों के साथ भगवान आएंगे और हम लोगों को संकीर्तन यज्ञ, सब लोग साथ में मिलके भगवान का नाम करना, वो संकीर्तन है। तो संकीर्तन यज्ञ इस सभी सभी जो जो हम लोग ध्यान, ज्ञान, तप और कैसा जो जो अलग अलग विधि से जो भी हम लोग प्राप्त करते हैं, वो संकीर्तन यज्ञ द्वारा हम लोग को मिलता। हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हम लोग इधर पवित्र स्थान में, तीर्थ स्थल में गया हुआ पुण्य, सभी नदी में स्नान किया हुआ पुण्य, सब यज्ञ किया हुआ पुण्य, दान किया हुआ पुण्य, सब 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 का ये सार है हरे कृष्ण मोहम्मद का संकीर्तन है। इसके लिए कलयुग के लिए संस्तुति की गई। अभी हम लोग देखते हैं ब्राह्मण पत्नियों का, हम लोग कहानी हम लोग देखते हैं ना, दशम स्कंद में भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ जंगल में गए थे। जंगल में गए थे तभी ग्वाल वालों को और भगवान को भूख लग जाता है। भूख लगता है तो वो ग्वाल वाल बच्चे भगवान से, कृष्ण से, कृष्णा कृष्णा हमें भूख लग रहा है। तभी बोलते हैं अब जाओ इधर, ब्राह्मण का घर है, वो लोग यज्ञ कर रहे हैं, अब जाके उनको बताओ कृष्ण बलराम आए, भूखे हैं, उनके लिए थोड़ा खाने के लिए दीजिए। तो ग्वाल बाल आते हैं, ग्वाल बाल आके ब्राह्मणों से प्रार्थना करते, वो लोग ब्राह्मण लोग स्वाहा 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 करते यज्ञ में आहुति दे रहे थे। तभी ग्वाल बाल जाके उनसे मांगते, प्रभु जी थोड़ा सा हम लोग को कृष्ण बलराम आए, थोड़ा भूखे हैं, खाने के लिए कुछ दीजिए। और उनको भगा दे, चल हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है, जाओ, यज्ञ कर रहे करके वो भगा देते हैं। फिर वो आके भगवान बच्चे आके भगवान से बताते, कृष्ण को बताने के बाद कृष्ण बोलता है अभी आप जाओ, ब्राह्मण के पास मत जाओ, ब्राह्मण पत्नियां हैं उनके पास जाओ। तभी बाल बाल सब लोग किधर जाते हैं, ब्राह्मण पत्नी के पास जाके उनको बोलते हैं कृष्ण और बलराम आए हैं, भूखे हैं, उनको कुछ प्रसाद दीजिए। कृष्ण बलराम आए हैं ये बात सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग कृष्ण बलराम को सिर्फ उनके लीला से ही सुने थे। जब ये दूध दही बेचने वाले गोपियां उनका भगवान कृष्ण का वर्णन करते थे, वो उसको सुने थे, वो भगवान कृष्ण को नहीं देखे थे। जब भी कृष्ण बलराम आए थे, ये सुनते ही वो लोगों ने 4 प्रकार के व्यंजन जो जो यज्ञ के लिए बनाए थे, वो सब बर्तन में डाल के उठा के लेके जाते। तो भगवान कृष्ण को देख के इतना खुश हो जाते वो लोग, क्योंकि वो लोग भगवान से प्रेम करते। जब भगवान को देखते ही उनका सुंदर रूप, उनका गले का माला, वो देख के वो लोग इतने आकर्षित होता है, भगवान को प्रसाद सब खिलाते और उधर ही बैठे रहते और बोलते हैं नहीं हम लोग नहीं जाएंगे।
हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग आपके शरण में ही रहेंगे। हम लोग, वो लोग भगवान का सुंदर रूप, मुकुट, माला, मोर पंख, बांसुरी, उनका जो नटवर वेश, नाटक में जो नट करते हैं ना, ऐसा उनका सुंदर वेश देख के वो ब्राह्मण पत्नियां इतनी आकर्षित, उनका मुस्कान ऐसे खिले हुए कमल जैसे, उनका मुस्कान देखे वो लोग भगवान के चरण से हट नहीं रहे, हम लोग इधर ही बैठे। तो भगवान कृष्ण उनको समझाते, नहीं आपको जाना ही है, आपके पति के पास आपको जाना है, वो कुछ नहीं करे। वो बोलता नहीं नहीं, हम लोग आपके चरण छोड़ के नहीं जाने, करके वो बैठे रहते। तभी भगवान को समझाते, देखो मेरे पास इधर बैठे रहेंगे तो आपका प्रेम में बढ़ावा नहीं होगा। आप अगर घर जाइए, घर जाके मेरा स्मरण कीजिए, मेरा गुण लीला रूप का स्मरण कीजिए, याद कीजिए, और तभी आपका अंदर प्रेम का जो भाव है और बढ़ेगा। आप अपने साथ ही भगवान, आप मेरा दर्शन करेंगे, आपके अंदर मेरा दर्शन करेंगे, मेरे नाम रूप लीला गुण का स्मरण करने से, श्रवण स्मरण करने से आपका जो भक्ति भाव बढ़ जाए करके बोलते। उतने में वो लोग चले जाते, ब्राह्मण पत्नियां चले जाते, उतने में ये ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा 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 कर रहे थे, उनको याद आ जाता, अरे किसके लिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं? भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, और वो खुद हमारे दरवाजे पे आए और हम लोग उनको पहचाना नहीं। फिर वो लोग जाते, भाग के भगवान कृष्ण के पास जाके क्षमा मांगते हैं, हमारा जीवन को धिक्कार है, हम लोग किसी काम कर रहे हैं, हम लोग का तीनों तीनों दीक्षा लिए, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, यज्ञ करने की दीक्षा लिए, कुछ उसका लाभ नहीं है। हम लोग आपको जाने नहीं, पहचाने, हम लोग को धिक्कार है, हमारे जन को धिक्कार है, ये हमारे बीवी, वो लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है, हम लोगों का जैसे ये दीक्षा नहीं है, कुछ नहीं, मगर वो आपको समझ ले, आपको जान ले, वो लोग ही सचमुच भक्त है। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये यज्ञ, दान, तप का उद्देश्य है भगवान का प्रेम को प्राप्त करना। भले हम लोग कर्म कांड के इसमें से बड़े 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 यज्ञ करते हैं, हम लोग देखते हैं आजकल कोई कोई बड़ा पंडाल डाल के वो सब यज्ञ करते हैं, मगर उनका उद्देश्य क्या रहता है? अपना इंद्रिय तृप्ति करना। मगर उनके उद्देश्य भगवान को भक्ति प्राप्त करने का वो नहीं रहता। उनका उद्देश्य क्या रहता है? अपना इंद्रियों को तृप्ति करना। दक्ष प्रजापति का हम लोगों ने यही देखा ना, हम लोग उनके अंदर, इधर भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं ना, भगवान क्या बता रहे हैं भगवत गीता में? यज्ञ में जो भी आप यज्ञ करते हो, किसके लिए तृप्ति के लिए? भगवान की संतुष्टि के लिए। तो कहते हैं ना, यज्ञ का मीनिंग है भगवान को संतुष्ट करना। भगवान भगवत गीता में बार बार बता रहे हैं यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करने से, यज्ञ करके यज्ञ शिष्टा सिनो संतो मुंचते सर्वक्रिय विषय करके भगवान भगवत गीता में समझाते हैं यज्ञ करना ही चाहिए, हर एक को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से क्या हो जाता है? उसका अर्पित किया हो प्रसाद को हम लोग सब देवी देवताओं को बांटते हैं। यज्ञ का मूल है भगवान विष्णु है, विष्णु की तृप्ति के लिए हम लोग को यज्ञ करना ही चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है हम लोगों को भगवान की खुशी करने के लिए, भगवान को आनंद प्रदान करने, मनुष्य जीवन हम लोग को मिला है। 84 लाख योनि में से सबसे श्रेष्ठ जीवन है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन में ही हम लोग भक्ति कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति, प्रेम को प्राप्ति कर सकते हैं। इधर भगवान ये भी बताया, भगवान भगवत गीता में हमें समझाए, राग विराग छोड़ के, राग है ना आसक्ति, हाँ? और आसक्ति को छोड़ के हम लोग को भगवान का भजन करना चाहिए। और मन में अन्य अभिलाषिता शून्य, मन में थोड़ा भी किंचित भी इच्छा नहीं रहती। राग विराग दोनों नष्ट किए हुए जो ही वो ही मेरे शरण में आते हैं। भगवान भीतरागा मैं भगवत गीता में
समझाते हैं भगवान। इधर हम लोग राग है ना, क्या है, आसक्ति है, जो और भी इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति, ये आसक्ति से यज्ञ करते हैं। अभी हम लोग ये इसके लिए देखते हैं, कौन है, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के अंदर ऐसे आसक्ति, बहुत आसक्ति रहते हैं, वो अपने पुत्र के प्रति इतना आसक्त रहता है, इसके कारण वो उसका पूरा सर्वनाश हो जाता है। और राजा भरत का भी हम लोग स्टोरी सुनते हैं, वो कितना महान थे, सब कुछ राजपाट छोड़ के भगवान भक्ति करने के लिए गंगा के किनारे आके बैठे थे। एक किरण के बच्चे के प्रति आसक्ति, किरण के बच्चे के प्रति आसक्ति होकर उसका सब छूट जाता। द्वेष, हाँ? द्वेष का हम लोग अभी दक्ष प्रजापति का ही उदाहरण से हम लोग देखते हैं, उनके अंदर इतना द्वेष भाव था, वो शिव जी को देखते ही उनके वो द्वेष कैसे उमड़ा है। ये जो द्वेष का भाव जो है, अगर हम लोग उसको नष्ट नहीं करेंगे तो अनेक 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 जन्मों तक वो भाव ही हम लोग लेके जाएंगे। ये दक्ष प्रजापति अगले ये मनवंतर में भी वो भी दक्ष बन के आता है। फिर नारद मुनि उनके सब पुत्रों को ब्रह्मचारी बनने के उपदेश देके उनको जंगल में थे, तभी नारद मुनि के ऊपर गुस्सा करके दक्ष नारद मुनि को शाप देते। ये हम लोग आगे देखेंगे। तीसरी जो गुस्सा द्वेष जो है, हाँ, मन बुद्धि अहंकार का ये जो सूक्ष्म रूप जो है ना, हम लोग को इसको कैसे हम लोग ये करते कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, हरिनाम से ज्यादा हम लोग को हरिनाम करना चाहिए। भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्युग में जैसे हम लोग ध्यान नहीं कर सकते, त्रेता युग में जैसे हम लोग यज्ञ नहीं कर सकते, अभी हम लोग देखते हैं यज्ञ के लिए कितना सामान जुटाना पड़ता है, वो यज्ञ नहीं कर सकते। द्वापर युग जैसे हम लोग सेवा, भगवान का मंदिर बना के भगवान का सेवा नहीं कर सकते। हाँ? इसके लिए कलयुग के लिए ये संस्तुति कीजिए, कीर्तन, हरिनाम कीर्तन ही कलयुग के लिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जो जो धर्म था उसका फल कलयुग में सिर्फ हरिनाम का उच्चार कीर्तन करने से मिलता। तप करने का, यज्ञ करने का, परिचर्या करने का जो भी फल है सिर्फ हरिनाम करने में मिलता है। ये हरिनाम, भगवान और भगवान के नाम और नामी में बिल्कुल अंतर है। जिस तरह हम लोग भगवान का नाम लेते 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 हमारे अंदर ऐसा भाव आना चाहिए, युगाई तेन निमिषे युगाई तेन, शिक्षाष्टकम में आता है ना, चैतन्य महाप्रभु बताए, एक क्षण भी भगवान का नाम नहीं ले, भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते, भगवान का दर्शन नहीं करते, युगाहितम निमिषेण चक्षुषा, अरे कितना युग हो गया मैंने भगवान का नाम लिया, ऐसे अंदर भाव आना चाहिए। युगाहितम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषाहितम शून्याहितम जगत सर्व गोविंद विदे, हमारे अंदर इसे भाव आना चाहिए, एक क्षण के लिए भी हम लोग भगवान का नाम से दूर नहीं रहते। इस कलयुग में हम लोग देखते अलग 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 धर्म है, अलग अलग सब सोचता है, अलग अलग तरह से उन लोग को सोचते थे, मगर हरिनाम, हरिनाम एक ही इस हमारे अंदर जो पाप भरा हुआ है उसको नष्ट कर सकते। चेतो दर्पण मार्जनम भौमहा दावाग्नि निर्वापणम, अंदर हमारा अनेक अनेक जन्म से हम लोग का अंदर सब जो पाप भरा हुआ है उसको नष्ट करने के लिए सिर्फ हरिनाम की एक ही औषधि, हरिनाम छोड़ के कौन सा भी, पता है ना, गति हरिनाम 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 एव केवल कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, बाकी किसी का भी आप ये करने से वो
नाश होने वाला ये संस्कृति है, कलयुग के लिए धर्म है, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन। इसको हम लोग को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हरिनाम, हरिनाम के बिना, भक्ति विनोद ठाकुर भजन में आता है ना, हरिनाम है, जीवे जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। वो भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, उसमें उन्होंने बताया है, हरिनाम के बिना ये मनुष्य जीवन व्यर्थ। सिर्फ हरिनाम से ही हमारा उद्धार होता है। भगवान का नाम लेने से क्या होता है हमको, अभी हम लोग नवविधा भक्ति में जानते हैं, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। नवविधा भक्ति प्रहलाद महाराज ने हम लोग को दिया है। नवविधा भक्ति हम लोग को कैसे हमारे अंदर जागृत होगा, जब हरि नाम ले, सत्संग में जाके हम लोग भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, तो हमारे अंदर वो नाम कीर्तन के प्रभाव से भगवान अंदर हमारा श्रवण करने का रुचि आएगा, श्रवण के बाद कीर्तन करने का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब एक 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 को हमारे अंदर आ जाए। पहले हम लोग को नाम, इधर बता रहे ना, एक बार भी जो भगवान का नाम लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। इसमें जब भी हम लोग भगवान का नाम, सोते सोते हम लोग भगवान का नाम लेते तो भगवान उधर बैठ के सुनते हैं, अरे मेरा भक्त भगवान मेरा नाम ले। जब हम लोग बैठ के भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान खड़े रहते हैं, अरे मेरा भक्त नाम ले रहा है। हम लोग उठ के नाचते नाचते भगवान का नाम लेते तो भगवान आके हमें आलिंगन करते, हमारे जीवा के ऊपर भगवान नाचते। भगवान का नाम और भगवान में कुछ अंतर नहीं। इधर अब ये यज्ञ का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को प्रेम प्राप्त करना है, संतुष्टि, भगवान को खुश करना है, यही यज्ञ का। मगर इधर हम लोग देखते हैं दक्ष प्रजापति यज्ञ किया है अपना बड़प्पन दिखाने का, भाई इतने सारे लोगों को बुला है, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोगों यज्ञ कर रहे, पाठ कर रहे, संस्तुति कर रहे, वो लोग सब सती आने का देख रहे हो, सती सती आ रही है, सती आ गई है, घर आके पहुंची, वो देखे है वो लोग। मगर दक्ष प्रजापति के डर से वो लोग उनके तरफ देखते नहीं, दक्ष प्रजापति के डर से वो लोग अपने मंत्र उच्चारण में लगे रहते हैं। आगे का जो है वो अगले श्लोक में आएगा। इधर हम लोग का प्रभुपाद जी ने ये भी बता रहे हैं, यज्ञ में जो सब पशु लाके रखते थे किसके लिए, क्यों, क्योंकि यज्ञ बराबर हुआ या नहीं देखने के लिए, उसका अंतिम परीक्षा। अगर यज्ञ ठीक है तो अ, पशु बूढ़े पशु को यज्ञ में आहुति देते तो तुरंत उसको पुनर्जन्म मिल जाता है, दूसरा जन्म मिल जाता है, ये उनका परीक्षा है। इसके लिए वो लोग यज्ञ में पशु बलि देते थे। पर धीरे 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 क्या हो गया, ये जो उद्देश्य था, उद्देश्य लुप्त हो गया, और इंद्र तृप्ति ही, इंद्र तृप्ति को ही बढ़ावा मिल गया। इस कारण से अलग 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 यज्ञ में पशु बलि देके अपना इंद्र तृप्ति कर लेते थे। भगवान बुद्ध का अवतार हुआ इस वेदों में वर्णित यज्ञ का रुकाने के लिए, क्योंकि वो बता रहे ना आप लोग इसमें पशुघातम, ये दशावतार में हम लोग देखते हैं, उसमें बता रहे बिना कारण असहाय पशु का वध करते थे, किसके लिए, अपने जीवातुष्टि इंद्र तृप्ति के लिए करते थे। उसको रोकने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार होना। फिर बाद में शंकराचार्य ने वो बौद्ध धर्म का जो जो था, उन्होंने पूरा वेद शास्त्र को नष्ट कर दिए थे। तब जब शंकराचार्य के वापस वो बौद्ध धर्म को भारत से दूर हटा देते और अपना वेद शास्त्र पुराण का
वापस लाते। मनुष्य जीवन में मिला है हम लोग को शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन यापन कर। भगवान हम लोग को अपने पूर्व कर्म के अनुसार इतना सुंदर शरीर दिया है, और हमारे साथ ही रह रहे, अंदर बाहर, और सभी सभी वस्तुओं के अंदर हर एक चीज भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम, ये सब कुछ, हवा पानी सब सब हम लोग जो खा रहे पी रहे जी रहे, वो सब कुछ किसका है? भगवान। और हमारा एक ही कर्तव्य है, भगवान को संतुष्टि करना। मनुष्य जीवन मिला है हम लोग को भगवान को संतुष्टि करना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, धर्म ये हमारा धर्म है। तो क्या करना है? भगवान को संतुष्ट। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, यही हमारा मूल धर्म है। भगवान को किस तरह हम लोग संतुष्ट करते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को सिखाया, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवल, हरि नाम द्वारा ही हम लोग भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं। गुरु के शरण में जाके, गुरु से उपदेश स्वीकार करके, गुरु के इच्छा के अनुसार हम लोग को कार्य कर, गुरु हमें क्या बताते हैं उसी के अनुसार हम लोग को कार्य करना है। जिस तरह हम लोग देखा है ना, प्रभुपाद जी का जीवन देखा हमने। प्रभुपाद जी के पास क्या था? सिर्फ हरिनाम, उनकी गुरु महाराज की आज्ञा, पाश्चात्य देश में जाके प्रचार, सिर्फ गुरु की आज्ञा और हरिनाम, इसके प्रभाव से पाश्चात्य देश में जाके पूरे विश्व में हरिनाम का यज्ञ हो रहा है। प्रभुपाद जी के इतनी महान योगदान से हम लोग, अभी हम लोग उन्हीं की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अब थोड़ा थोड़ा हम लोग कोशिश करें, धीरे धीरे धीरे। और इधर हम लोग को बता रहे हैं इस श्लोक द्वारा, हम लोग उसकी समझ जाए, हरिनाम को हम लोग बहुत सतर्कता से करना चाहिए। हरिनाम को हम लोग, क्योंकि ये मनुष्य जीवन के अंत में जो परीक्षा आता है ना, अंते नारायण स्मृति, मनुष्य जीवन की परीक्षा कभी होता है? हमारा अंत में, जब भी हम लोग का मृत्यु शैया पे हम लोग रहते, तभी हमारे मुख से भगवान का नाम आना चाहिए। अगर हम लोग अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी हम लोग उसकी ध्यान से हम लोग नहीं पालन करेंगे, तो बहुत कठिन है मृत्यु के समय भगवान का नाम आना बहुत कठिन है। इसके लिए ये जो हरिनाम का, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की है, हरि नाम का संकीर्तन की जो यज्ञ की संस्तुति की है, उसका हम लोग पूरा पूरा लाभ उठा के हम लोग को भगवत धाम जाने का मार्ग को हम लोग को अपनाना चाहिए। भगवत, एक ही मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अलग अलग लक्ष्य नहीं। हमें किधर जाना है? भगवत धाम जाना है। वापस वापस जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग को गिरना नहीं है। एक ही हमारा इच्छा होना चाहिए, भगवत धाम जाना। और हम लोग को अपने ध्यान से, भगवान ने इसमें भगवत गीता में भगवान ने ये भी बताया, यज्ञ दान तप, यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, दान जो हम लोग भगवान के लिए सेवा के लिए हम लोग करते हैं, दान, तप क्या करते हैं? तीनों पावनानि मनुष्य, मनुष्यों को पवित्र बनाते, नहीं तो हम लोग अपवित्र है, सर्वा अपवित्र है, अंदर बाहर सब अपवित्र है हम लोग। इसके लिए बोलते हैं ना, पवित्र हुआ अपवित्र हुआ। हाँ? जब भी पुंडरीकाक्ष का नाम लेते हैं, तो अगर पवित्र रहने दो, अपवित्र रहने दो, भगवान का नाम लेने से हम लोग शुद्ध हो जाते। भगवान का नाम और भगवान अलग है, अलग नहीं है। भगवान और भगवान का नाम एक ही है। जब भी हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं, तभी हमें हमारे जीवा के ऊपर भगवान आके नाच, ये हम लोग जब भी इस्कॉन में जुड़े, गुरु महाराज से दीक्षा लिए और उनके उपदेश का आचरण करें, तभी हम लोग को एक ज्ञान मिला। नहीं तो हम लोग भौतिक दुनिया में भटक रहे थे, भौतिक दुनिया में। गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से
हाँ, हम लोग थोड़े से इधर सत्संग में बैठ के कथा सुनने की योग्यता प्राप्त की है। इसके लिए हम लोग का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अच्छे से भगवान का नाम जप करके अपना जो अपना जो धर्म है उसको निभाना चाहिए, अपना धर्म को निभाने का है। ये सुंदर रूप से इधर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, तात्पर्य में सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने बताया, वैदिक मंत्र की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही पशु प्रयुक्त होते थे, मांस खाने के लिए नहीं। ये पशु जो यज्ञ में बलि देते थे वो खाने के लिए नहीं, मगर उसकी परीक्षा करने के लिए होता था। इस तरह प्रभुपाद जी ने सुंदर रूप से तात्पर्य में बताया है कि श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं अपना जीवन किस तरह हम लोग सार्थक कर सकते हैं, करके हम लोग समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रपाद हरे कृष्ण।